वेलकम एवरीवन। तो हम लोग को बहुत सी बातें होती हैं जो हमारी जो शुरुआत होती है लाइफ की वो एक गर्भ से शुरू होती है। और बहुत से राज है उस गर्भ में छिपे होते हैं कि कैसे बच्चा बड़ा होता है। उस गर्भ में 9 महीने का जो जर्नी होता है उसमें बहुत सी चीजें चेंज होती हैं, बहुत सी चीजें बच्चा सीखता है। तो क्या है वो राज? तो आज उन राजों के ऊपर से हम लोग पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है इंडिया की टॉप गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनीता चौधरी। तो वो हमको और डिटेल में बता सकती है, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट होता है ना वही आपको एग्जैक्टली बता सकता है कि क्या है वो बात। तो शुरू करने से पहले कि क्या है संस्कार। लोग कहते हैं ना कि अलग अलग माइलस्टोन्स होते हैं लाइफ के, अलग अलग स्टेजेस होते हैं लाइफ पे जहाँ पे इंसान की कुछ चेंजेस होती हैं। तो मेरा पहला सवाल है कि व्हाट इज संस्कार? Namaste. Thank you, Nilotpal ji, for having me on this program. आप तो बच्चे हैं और आपने ये टॉपिक उठाया है तो मैं समझ सकती हूँ कि आपका ज्ञान का स्तर कितना अच्छा है, कितना ऊंचा है। गर्भ संस्कार, देखो वर्ड में ही उसका मीनिंग है। इंग्लिश में बोले तो पेरेंटिंग इन द वूम। गर्भ मतलब हमारे वूम और संस्कार मतलब वर्च्यूज। जो हम वर्च्यूज अपने बच्चे को गर्भ में ही दे सकते हैं। गर्भ इज अ कंप्लीट यूनिवर्सिटी और वो बच्चा ना सीसीटीवी कैमरा की तरह है, वहां बैठा बैठा सब देख रहा है और सब रिकॉर्ड कर रहा है। यही गर्भ संस्कार है आज की भाषा में। तो ये बच्चा क्या रूम के अंदर रहता है तो वो क्या वो हर चीज महसूस करता है या हर चीज देख रहा होता है? फ्रॉम कंसेप्शन बच्चे के न्यूरॉन्स डेवलप होना चालू हो जाते हैं और हर मिनट लाखों न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं और यही न्यूरॉन्स हैं जो उसका ब्रेन डेवलप करता है। और ये एकदम सूक्ष्म से ग्रॉस बनता है 9 महीने में। वो स्पर्म और ओवा दिखते भी नहीं है और वो मल्टीप्लाई होते होते 9 महीने में एक 3-3.5 किलो का बच्चा हो जाता है। तो सोचो कितना डेवलपमेंट अंदर हो रहा है और ये उसकी सारी सृष्टि बन रही है अंदर। तो जो भी आप कर रहे हो बच्चा देख रहा है, बच्चा सुन भी सकता है। इसके हमारे पास प्रमाण है। 20 वीक ऑनवर्ड्स बच्चा सब कुछ सुन सकता है। और आजकल तो अल्ट्रासाउंड का जमाना है, उसमें हमने रिकॉर्ड किया है, देखा है कि जब म्यूजिक बजता है तो बच्चा डांस करता है, रिलैक्स भी करता है। हम जैसा म्यूजिक प्ले करते हैं बच्चा वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है। यदि कहीं आसपास तनाव है, माँ बाप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या बहुत तेज टीवी चल रहा है तो बच्चा सहम भी जाता है। बच्चा पेट में सोता भी है, सपने भी देखता है। तो अंदर उसकी बहुत सुंदर दुनिया है और 80% डेवलपमेंट अंदर गर्भ में ही होता है। पैदा तो होने के बाद अगले कुछ सालों में 10 to 15% विकास हो जाता है और 5 साल के बाद सारी उम्र में वो बचा हुआ सिर्फ 5 to 10% डेवलपमेंट होता है जब हम सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम में आते हैं। तो जैसे हम लोग किसी भी चीज को प्रोसेस करते हैं या फिर करते हैं तो लाइफ में हम लोग रहते हैं ना, माइलस्टोन्स रखते हैं कि हाँ इस माइलस्टोन के बाद हमें कुछ ग्रोथ आ जाएगा या इस माइलस्टोन के बाद हम कुछ अचीव कर लेंगे। तो क्या बच्चे के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है या फिर जो ह्यूमन बर्थ है, जर्नी है, उसमें क्या ऐसा कुछ ऐसा माइलस्टोन टाइप का कुछ होता है? देखिए, एक माइलस्टोन तो है ही है। वो एकदम ओवा और स्पर्म से एक इंसान, एक बच्चा बन के पैदा होता है। तो लेकिन इसमें उसके बहुत सारे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। आज के दुनिया में हम सिर्फ फिजिकल का ही सोच रहे हैं। यदि कोई बच्चा पैदा होता है उसके बारे में क्या पूछते, किसी को हुआ तो अरे क्या हुआ, लड़का हुआ या लड़की हुई, किस पे गया है, वजन कितना है। हमारे यही सिर्फ फिजिकल ग्रॉस क्वेश्चंस होते हैं बच्चे के बारे में। और माँ भी जब गर्भवती रहती है हम उसको कहते हैं अच्छा खाओ, रिलैक्स करो। लेकिन हम उसके इमोशनल क्वोशंट के बारे में, उसके मन में क्या चल रहा है, उसका सोशल क्वोशंट क्या है, स्पिरिचुअल क्वोशंट क्या है, ये सारी चीजों को हम नजरअंदाज कर रहे हैं आजकल के जमाने में। इसीलिए हमारे बच्चों में इतने ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं। कितनी सारी बीमारियां हैं जो गर्भ से ही स्टार्ट होती है, जैसे ऑटिज्म है, एडीएचडी है। यदि माताएं उस टाइम पे बहुत स्ट्रेस में रहती हैं तो उनके बच्चों में आगे चल के ये सारी चीजें देख रहे हैं हम। और गर्भ संस्कार जो हमारा सनातन धर्म के हिसाब से
तो इसमें 3 चीजें गर्भ के दौरान होती हैं। गर्भाधान संस्कार जो आइडियली प्रेगनेंसी से पहले किया जाता है। यू कैन रेक्टिफाई द सीड बट यू कैन नर्चर द ट्री। तो जब भी आप स्टार्ट करें, इट इज नेवर लेट। आप बहुत गर्मी में हैं, अचानक एसी कमरे में जाएंगे तो अच्छा लगेगा, तो कभी भी गर्भ संस्कार स्टार्ट करने के लिए लेट नहीं है। आपकी डिलीवरी में यदि 5 दिन भी बचे, तब भी आप बच्चे को संस्कार कुछ तो दे ही सकती हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान हम 3 करते हैं। गर्भाधान संस्कार प्रेगनेंसी से पहले, फिर हम करते हैं पुंसवन संस्कार एट अबाउट 14 वीक्स, और फिर हम 8वें महीने में करते हैं सीमेंटोनयन संस्कार। फिर 12 संस्कार हमारे पैदा होने के बाद होते हैं, जैसे नामकरण होता है, मुंडन होता है, जातकर्म होते हैं। ऐसे हमारे 12 संस्कार ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम। और एक संस्कार हमारी अंत्येष्टि, वो तो कोई और कर ही देता है। तो हमारे को देखना है कि हम कैसा बीज बो रहे हैं। जैसा हम बीज बोएंगे वैसी ही हमारी फसल होने वाली है। बिल्कुल। वो तो फिर जितनी अच्छी बीज होती है उतनी अच्छी फसल तो हो जाती है। तो जो ये गर्भ के टाइम पे जो आपके 3 संस्कार जो आपने बताया कि गर्भ जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे की जाती है, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे पे और जो मदर होती है उसपे? देखिए, जब हम माँ को बताएंगे कि उसको अपने विचार कैसे रखने हैं, बेसिकली इट इज ऑल अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग। रोज हमारे को अबाउट 60,000 थॉट्स आते हैं, और आजकल तो जमाना देख ही रहे हो, इतना नेगेटिविटी है हर जगह। टीवी खोलो तो नेगेटिविटी, अखबार खोलो तो नेगेटिविटी, सो वी आर सराउंडेड बाय नेगेटिव। तो हमारे नेगेटिव थॉट्स हो जा रहे हैं। यदि हम सजग रह के पॉजिटिव सोचे, तो दिन में 1000 ही पॉजिटिव थॉट्स हो पाते हैं। तो सोचो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे बच्चे पे पड़ रहा है। तो जब हम ये संस्कार करते हैं, हम माँ को अवेयर करते हैं और बताते हैं कि उसको क्या करना है। कुछ पूजा पाठ, कुछ मंत्र चैंटिंग, कुछ अच्छी चीजें सुनना, कुछ अच्छा क्लासिकल म्यूजिक सुनना, इस तरह की चीजें। और ये रिलीजन बेस्ड नहीं है। हर रिलीजन में अपने अपने उनके जो भी रिलीजियस बुक्स हैं वो पढ़ सकते हैं। जो भी वो कल्चर फॉलो करते हैं वो कल्चर फॉलो करें। हर कल्चर खुश रहना और प्रेम बांटना ही तो सिखाता है। तो वही हम माताओं को सिखाते हैं, बी पॉजिटिव, थिंक गुड। जब माता खुश रहेगी तो अपने आप बच्चा भी खुश और स्वस्थ ही पैदा होगा। तो क्या ये कोई नई टेक्निक है या फिर जो पुराने जमाने में अगर ये टेक्निक्स यूज होती थी तो क्या उसके कुछ एग्जांपल्स हैं? देखो, ये तो बहुत पुराने जमाने से 5000 ईयर्स से तो डॉक्यूमेंटेड है। मनुस्मृति है, ऐसे हमारे बहुत सारे गर्भ उपनिषद है। तो बहुत सारे हमारे पुरानी जो पद्धति की किताबें हैं उसमें भी ये मेंशन्ड है। और नए जमाने में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर थॉमस वेरनी, ही इज इन कनाडा, और वो पिछले 37 ईयर्स से इस पे रिसर्च किए हैं। और उनकी एक बेस्ट सेलर किताब है जो 27 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, द सीक्रेट ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड। बहुत ही सुंदर किताब है। और नेशनल ज्योग्राफी ने तो पूरी डॉक्यूमेंट्री बना रखी है, लाइफ इन द वूम, बहुत सुंदर है। उसके वीडियोस भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, उस पे बुक भी छपी हुई है। तो ये तो नए प्रमाण हैं। और बहुत पुराने जमाने का एक मंदिर है कोयम्बटोर के पास, उससे बाहर जो कलाकृति बनी हुई है उसमें उनने 9 महीने का बच्चे का डेवलपमेंट दिखा रखा है। अल्ट्रासाउंड तो 1972 में स्टार्ट हुआ, तब हमें पता लगा कि कैसा दिखता है। लेकिन इतने साल पहले हम इंडियंस को मालूम था कि गर्भ में डेवलपमेंट कैसा होता है। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये पुरानी चीज है, अब नई पैकिंग में आ रही है। और हमारे हिंदुस्तान में तो चलते फिरते गर्भ संस्कार का होता ही रहता है। देखो, प्रेग्नेंट वुमेन को कहते हैं हर जगह नहीं जाना, सबसे नहीं मिलना, किसकी नजर कैसी पड़ेगी। इट इज नॉट बेसिकली नजर, इट इज अबाउट द नेगेटिव वाइब्स दैट वी गेट फ्रॉम पीपल। तो उस औरत को कोई सैड न्यूज हम नहीं देते हैं, नहीं तो उसको झटका लग सकता है, सदमा लग सकता है। बेसिकली उससे उसके बच्चे को सदमा लग सकता है। तो इट इज प्रूवन कि पुराना वो है, नए पैकिंग में आया है। ये तो एक नया गिफ्ट हो गया कि ह्यूमन काइंड के लिए कि जो चीजें गायब हो चुकी थी एक लंबे दौर के लिए, जो मिसिंग हो गए थे बहुत सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स, उनको वापस से रिजेनरेट किया जा रहा है। तो ये क्या इसका कुछ पैकेज आपने कुछ बना के रखा है, कोई कोर्स ऐसा है जिसमें ये चीजें आके कोई भी सीख सके या फिर उसकी ड्यूरेशन वगैरह?
देखो अभी हमें करना क्या है, हमारे को नेक्स्ट जनरेशन को चेंज करना है। वो कब होगा? आज होगा, और आज का यूथ ही ये कर सकता है। माय एज इज डन। तो आज के यूथ को ये जिम्मेदारी लेनी होगी। देखो यदि हम एक पेन भी खरीदने जाते हैं ना, तो हमारी बहुत चॉइस होती है, हमें इस कंपनी का पेन चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। और जब हम बच्चा पैदा करने की सोचते हैं, तो उसमें हमारे को बहुत सोच समझ के, बाय चांस नहीं, बाय चॉइस होना चाहिए। और मेरा तो गर्भ संस्कार का पूरा कोर्स चलता है, जिसमें मैं रोज लाइव क्लासेस लेती हूँ, ताकि मेरी मदर्स टू बी और फादर्स, ये पूरे फैमिली का पैकेज है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट द मदर, क्योंकि बच्चे का निर्माण उसके परिवार से हो रहा है, उसके वातावरण से हो रहा है। तो ये मेरा एक प्रोग्राम है जो मैं रोज लेती हूँ। और उसको आपको कांटेक्ट करने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं। डॉक्टर अनीता, ANITHA चौधरी के नाम से मेरा फेसबुक पेज है। और वहां जाएंगे, वहां से आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, एंड यू कैन गेट इन टच विद मी। और ये आपकी जिम्मेदारी है। आज के यूथ से बहुतों को प्रॉब्लम है, सुन नहीं रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, संस्कारित नहीं है। तो कौन करेगा? आपको अपने बच्चे को संस्कारों में लाना है। ये कुछ नया हो गया। ये कुछ नया हो गया। तो होप कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा, और हम हर संडे एक नया पॉडकास्ट लाते हैं, तो उसमें कुछ और नई बातें होंगी। ये तो थोड़ी सी एक झलक थी कि कहानी की क्या है सीक्रेट्स, और अंदर डीप में जाएंगे अगले संडे को। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, लव एंड ब्लेसिंग्स टू एवरीवन। बाय बाय।